हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड राम राम सारे भाइयों नु। क्रेडिट ब्रो की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ मैं हैं हूं जुनेद। मैं हूं इब्तिसाम। आज भाई जो वीडियो लेकर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त प्यारी वीडियो। नेचुरल से भरी हुई भाई साहब आज नेचर भाई होने वाली है। आज भी हम देखेंगे सबसे पहले तो जो फेमस है ना हिल स्टेशन, पाकिस्तान का कौन सा फेमस हिल स्टेशन है और इंडिया का भाई उसके पाकिस्तान का तो मरी और गलियाट वाली गलियाट है। हाँ। तो उस गलियाट के हम टॉप 10 प्लेसेस देखेंगे, इसमें घूमने की जगह कौन कौन सी है, इतनी प्यारी प्यारी जगह जो है अच्छा लोग मतलब जाते हैं। तुमने वो टॉप 10 हिल स्टेशन ही एक हिल स्टेशन की जो 10 जगह हाँ वो देखेंगे हम। ओके। और दूसरी तरफ पे हम लेकर आए शिमला कि शिमला में कौन कौन सी जगह है घूमने शिमला की तो लायक इंडिया वाली साइड पे काफी फेमस है भाई। हाँ, भाई, इंडिया में हिमाचल ना प्रदेश शिमला में। श्रीनगर इन जैसी और वो क्या नाम है ऋषिकेश, इसमें हाँ। भाई साहब बहुत ही प्यारा नेचर आता है। बिल्कुल। तो वाकई में बहुत ही प्यारी जगह है। हमारे पास तो इधर भाई साहब जाते हैं मार्च में मई से लेकर हाँ, अगस्त तक जाते हैं हाँ, लोग, ये ऐसे ही है। 3-4 महीनों में जाते हैं। जब पहले गर्मी नहीं का जाते अरूज होता है ना तब ये फुल ठंडे गर्मी इलाकों होती है में भाई, घूमने ये जाते हैं। टाइम है जाने का। लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को भी बिल्कुल। चाहिए कि हमें सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भाई जो हमारे व्यूअर जो है ना गलियाट जाने वाले हैं या हाँ। इंडिया वाली साइड से शिमला घूमने जाने वाले हैं तो भाई उनके लिए स्पेसिफिकली जो है ना स्पेशल वीडियो होने वाली है। हाँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। गलियात पाकिस्तान की सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन रीजन्स में से एक है हाँ। जो मरी और एबटाबाद के दरमियान लोकेटेड है। ये एरिया अपनी कूल वेदर, पाइन फॉरेस्ट, ग्रीन हिल्स, सीनिक रोड, ट्रैकिंग ट्रेल्स और फैमिली फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट्स की वजह से बहुत फेमस है। समर में यहाँ का वेदर बहुत ठंडा और फ्रेश होता है, जबकि विंटर में स्नोफॉल्स इस रीजन को और भी ज्यादा मैजिकल बना देती है। नंबर 10, हरनोई पिकनिक एरिया। हरनोई पिकनिक एरिया गलियात के करीब एक पीसफुल फैमिली स्पॉट है जहां फ्लोइंग वाटर, ग्रीन साउंडिंग और फ्रेश माउंटेन एयर विजिटर्स को बहुत रिलैक्स फील करवाती है। ये जगह स्पेशली फैमिलीज के लिए अच्छी है जो लॉन्ग हाइकिंग के बजाय इजी पिकनिक स्पॉट चाहते हैं। यहाँ टूरिस्ट पानी के करीब बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और माउंटेन वेदर का मजा लेते हैं। समर सीजन में ये प्लेस ज्यादा लिवली होती है क्योंकि यहाँ का कूल इन्वायरमेंट, प्लेन्स का ग्रीन और वेदर को से बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। नंबर 9, खानसपुरा। ये क्वाइट और लेस क्राउडेड हिल टाउन है जो अयूबिया के करीब लोकेटेड है। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रश वाले टूरिस्ट प्लेसेस पे दूर रहना चाहते हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ ग्रीन हिल्स, पाइन ट्रीज, ठंडी हवा। देखा जाए ना हमारा पास जो नॉर्थर्न एरिया है या इस साइड में ना और इंडिया के ऐसे लगता है सेम जगह है, ये पहाड़ वगैरह ये सेम चीजें ही लगती हैं क्योंकि हमारे और उनके ना आपस में जुड़ते हैं पहाड़ वगैरह सही मिलते है। हैं एक हिमालयन साथ को जो माउंटेन रेंज है वो तो बिल्कुल ही भाई कनेक्टेड। हाँ कनेक्टेड है ना। और सिंपल माउंटेन विलेज एटमॉस्फेयर मिलता है। खानसपुरा का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस स्लो वॉक, फोटोग्राफी और नेचर के साथ पीसफुल टाइम स्पेंड करना है। नंबर 1, ठंडियानी। ये गलियात रीजन के करीब एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो अपनी कोल्ड वेदर, वाइड माउंटेन व्यूज और पीसफुल सराउंडिंग्स की वजह से फेमस है। इस जगह का नाम ठंडियानी है क्योंकि यहाँ का वेदर अक्सर बहुत कूल रहता है। ठंडियानी से सराउंडिंग वैलीज और माउंटेन्स के ये पैनोरामा ऐसी रोडें तो अपने पास होती नहीं है, उधर तो पत्थर वगैरह पड़ते हैं, ये रोड्स कहाँ से आ गई है? एक व्यू मिलता है। ये प्लेस उन टूरिस्ट के लिए बेस्ट है जो क्वाइट रोड ट्रिप, सीनिक फोटोग्राफी और फ्रेश माउंटेन एयर एंजॉय करना चाहती हैं। क्राउडेड एरियाज के मुकाबले यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। नंबर 7, डोंगा गली। डोंगा गली गलियात की मोस्ट ब्यूटीफुल और पीसफुल हिल स्टेशन में से एक है। ये एरिया पाइन फॉरेस्ट, कूल वेदर और सीनिक वॉकिंग रूट्स की वजह से टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है। डोंगा गली का एटमॉस्फेयर नथिया वैली के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा काम फील होता है, इसलिए नेचर लवर्स यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ का फेमस पाइपलाइन ट्रैक भी इसी एरिया से स्टार्ट होता है जो अयूबिया तक जाता है। रोड साइड कैफेज, ग्रीन हिल्स और फ्रेश सीनरी डोंगा हिल को शॉर्ट स्टे और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट बनाती है। नंबर 6, अयूबिया नेशनल पार्क। ये पार्क गलियात का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां थिक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, हाइकिंग ट्रेल्स और पीसफुल माउंटेन व्यूज मिलते हैं। ये प्लेस नेचर लवर्स और फैमिलीज दोनों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ वॉक कर सकते हैं और फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकते हैं। पार्क एनवायरनमेंट बहुत ग्रीन और रिफ्रेशिंग होता है, स्पेशली समर और मानसून सीजन में। टूरिस्ट यहाँ नेचर फोटोग्राफी, फॉरेस्ट वॉक और पीसफुल सीनिक मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए आते हैं। नंबर 5, अयूबिया चेयरलिफ्ट। ये चेयरलिफ्ट गलियात के एक फेमस फैमिली अट्रैक्शन में है। यहाँ माउंटेन व्यू का एक एक्सपीरियंस मिलता है। चेयरलिफ्ट राइड के दौरान नीचे ग्रीन ट्रीज और सराउंडिंग हिल्स का व्यू बहुत सीनिक लगता है। ये एक्टिविटी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हाइकिंग नहीं करना चाहते लेकिन माउंटेन व्यू का मजा लेना चाहते हैं।
फैमिलीज, कपल्स और किड्स के लिए अयूबिया चेयरलिफ्ट एक फन और मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है, स्पेशली क्लियर वेदर में जब दूर तक पैलेस नजर आती हैं। नंबर 4, पाइपलाइन ट्रैक। पाइपलाइन ट्रैक गलियात का फेमस वॉकिंग ट्रेल है। ये ट्रैक डोंगा गली से यूबिया तक जाता है और फॉरेस्ट के दरमियान एक पीसफुल वॉकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ट्रैक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इसलिए बिगिनर्स और फैमिलीज भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। वॉकिंग के दौरान टॉल पाइन ट्रीज, वैली व्यूज, बर्ड्स की आवाज और कूल ब्रीज पूरा एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्सिंग बना देते हैं। ये ट्रेल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नेचर के साथ स्लो वॉक और माउंट और फोटोग्राफी एंजॉय करना चाहते हैं। ट्रिप एडवाइजर पर भी डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक नथिया गली एरिया को टॉप अट्रैक्शन में शामिल करता है। नंबर 3, मिरान जानी टॉप। ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से एक है। ये ट्रैक नथिया गली के करीब से स्टार्ट होता है और फॉरेस्ट ट्रेल्स के थ्रू टॉप तक जाता है। ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन टॉप पर पहुंचकर जो पैनोरामिक व्यू मिलता है वो बहुत रिवॉर्डिंग है। क्लियर वेदर में यहाँ से सराउंडिंग माउंटेन्स और डीप वैली का ब्रेथटेकिंग व्यू नजर आता है। एडवेंचर लवर्स, हाइकर्स और फोटोग्राफी एंथुसियास्ट के लिए मिरान जानी टॉप गलियात की मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस में से एक है। नंबर 2, मुश्कपोरी टॉप। मुश्कपोरी टॉप एक बहुत ही अच्छी और फेमस हाइकिंग डेस्टिनेशन है। ये ट्रैक नथिया गली से डोंगा गली साइड से स्टार्ट होता है और पाइन फॉरेस्ट, ग्रीन मेडोज और माउंटेन पास से गुजरता हुआ टॉप तक ले जाता है। टॉप पर पहुंचकर सराउंडिंग वैली और माउंटेन का व्यू बहुत वाइड और बहुत खूबसूरत नजर आता है। समर में ग्रीनरी और विंटर में स्नो कवर ट्रेल्स इस जगह को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। मुश्कपोरी टॉप टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है और नथिया गली के टॉप अट्रैक्शन में शामिल होता है। नंबर 1, नथिया गली। नथिया गली गलियात का सबसे फेमस और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। ये हिल स्टेशन, कूल वेदर, पाइन फॉरेस्ट, होटल्स, कैफे, स्ट्रीट्स और माउंटेन व्यूज की वजह से टूरिस्ट में बहुत मशहूर है। समर में लोग गर्म एरिया से यहाँ ठंडे वेदर के लिए आते हैं, जबकि विंटर में स्नोफॉल इस प्लेस को बहुत ब्यूटीफुल बना देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वाकई में भाई साहब बहुत ही प्यारी जगह थी यार, देखने लायक थी अच्छा, वाकई में। इसमें बहुत सारी ना वो जो है टॉप की जो थी ना कि प्लेसेस यार, वहाँ पे जो है ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड के गाना शूट होने लगा है भाई साहब। हाँ, इस हाँ। तरह की शिमला बहुत सारी जगह ऐसी थी वाकई में। लेकिन क्योंकि ऐसी ये जगह पे नॉर्दर्न बर्फबारी नहीं देखी यार हमने। दिखाई तो है ये स्नोफॉल। नहीं मतलब पाकिस्तान में साइड में हमें बर्फबारी नहीं देखी अक्सर। कहाँ पर नहीं देखी ये तो ऐसे कह रहे जैसे डेली ये पहाड़ों पे वहां से उतर के यार, आता है। पहाड़ों पे गया है तब कभी तू? यार नहीं गया नहीं हूँ, मैं सुना है कि मतलब गया नहीं तो जब बर्फबारी तू कब देखेगा? गया ही नहीं है तो तुझे कैसे पता बर्फबारी नहीं होती? भाई साहब होती है बर्फबारी, अपने पाकिस्तान में भी होती है, बहुत कम जगह पे होती है। लेकिन चलते हैं अब इंडिया की तरफ, शिमला में देखते हैं भाई शिमला की तरफ लेके चलो, हमें ओए, दिखाओ ओए, भाई। ओए, ओए, ये क्या है? यार ये तो भाई, पूरी ये रोड है। रोड क्या? नहीं है यार, वो ट्रैक है जहाँ पे स्कीइंग करते हैं मेरे ख्याल। शिमला हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत बनाता है यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग, जिसे आज भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। अक्सर कोई जब भी हिमाचल का रोड ट्रिप प्लान करता है तो 2 जगहों को वो कभी मिस नहीं करता, वो है शिमला और मनाली। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी जगहें बताएंगे जो शिमला के आसपास हैं और आपको अपने नेक्स्ट शिमला ट्रिप में ज़रूर विजिट करनी चाहिए। वाकई में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। जरूर मिल जाए। सबसे पहली जगह जिसे आप अपने शिमला ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल नालदेहरा। नालदेहरा शिमला से लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये शिमला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स है जिसे बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने। ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन को इस जगह ने स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों की याद दिला दी थी और वो इस जगह से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का दूसरा नाम नालदेहरा रख दिया। गोल्फ कोर्स के अलावा आपको यहाँ देखने को ब्यूटीफुल लॉग हट्स भी मिलेंगे, जिनको हिमाचल प्रदेश टूरिज्म मेंटेन करता है और जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो अगर आप भी नेक्स्ट टाइम शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो नालदेहरा को अपनी विश लिस्ट में जरूर डाल लें। दूसरी सबसे खूबसूरत जगह
जिसे आप शिमला आने पे कभी मिस नहीं कर सकते, वो है शिमला का द ब्यूटीफुल जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पे सिचुएटेड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 8000 फीट के आसपास है। जाखू टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आपको शिमला टाउन के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी, जो इस जगह में 4 चांद लगा देती है। जाखू टेम्पल तक पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे इजी ऑप्शन चाहिए तो आप मॉल रोड से वॉकिंग करके भी यहाँ आ सकते हैं। और एक और तरीका यहाँ आने का ये है कि यहाँ पे आपको केबल कार्स भी मिल जाती हैं, जिनका पर पर्सन किराया 250 से 300 के आसपास वेरी करता है। तो अगली बार आप कभी भी शिमला आए तो इस जगह को कभी भी अपनी विश लिस्ट से मिस ना करें। तीसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप अपने नेक्स्ट शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वो है द फेमस टाउन ऑफ कुफरी। कुफरी शिमला से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल जू और एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट के लिए, जहाँ पे आप अपने लव्ड वन के लिए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और सोवेनियर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुफरी में मजा ले सकते हैं ब्यूटीफुल हॉर्स राइडिंग का। और अगर आप शिमला की हसल बसल से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो कुफरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ऑफ बीट रिजॉर्ट्स और होटल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बैठ के आप हफ्तों वर्क फ्रॉम होम या फिर अपना मन को शांति दे सकते हैं। गली भी ऐसी है। अगली जगह जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल रिज, जिसे शिमला का दिल भी कहा जाता है। रिज एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस रोड है जहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ का ट्रिप प्लान करें तो आप इस जगह को रख सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल इवनिंग वॉक्स के लिए। और साथ ही यहाँ का सनसेट बहुत ही परफेक्ट होता है, तो उसे तो कभी भी मिस मत करिएगा। रिज को एक्सप्लोर करने के बाद आप स्कैंडल पॉइंट होते हुए यहाँ की सेकंड फेमस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो है द फेमस माल रोड। शिमला के माल रोड को शिमला की शॉपिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर टॉप ब्रांड के आपको शोरूम्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे है शिमला के फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स। तो अगर आप है खाने के दीवाने तो माल रोड भी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। और इसके अलावा आपको माल रोड पे देखने को मिलेगा द फेमस गेटी थिएटर। और इसके अलावा आपको माल रोड पे बहुत ही पुरानी हेरिटेज शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, जो ब्रिटिश एरा से आज भी वैसे ही चली आती आ रही हैं। रिज और माल रोड को एक्सप्लोर करने के बाद एक हेरिटेज बिल्डिंग जिसे आप कभी भी शिमला में स्किप नहीं कर सकते, वो है द ब्यूटीफुल क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया के दूसरे सबसे पुराने चर्चेज में से एक है और इसे बनाया गया था 1857 में नियो गोथिक स्टाइल में। और ये आज भी भारत के सबसे खूबसूरत चर्चेज में से एक है। बाहर से एक्सप्लोर करने के अलावा आप इस चर्च को अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चर्च जितना बाहर से खूबसूरत है, ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद एक और चर्च जिसे आप शिमला में कवर कर सकते हैं, वो है सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला, जो आपको शिमला के डीसी रोड पे देखने को मिलेगा। इस चर्च को 1886 में बनवाया गया था और ये चर्च फ्रेंच गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है और इसके टाइम में इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, तो इस चर्च का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रिच और माल रोड के अलावा इन दो हेरिटेज चर्चेस को जरूर विजिट करें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वो है द फेमस टाउन ऑफ चैल, जो शिमला से लगभग 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। चैल वैसे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रहे हैं तो कंडा घाट पे आप कुफरी वाले रोड पे ड्राइव कर सकते हैं और वहीं पे आपको चैल देखने को मिलेगा। चैल फेमस है अपने चैल पैलेस के लिए, जिसे आपने 3 इडियट्स मूवी में जरूर देखा होगा, क्योंकि उस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है और इसे बनवाया था राजा भूपेंद्र सिंह ने, जो उस टाइम पटियाला के राजा हुआ करते थे। और इसके अलावा चैल में आप
काली का टिब्बा टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर अगली बार आप शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो सबसे पहले आप चैल को विजिट करें और उसके बाद कुफरी होते हुए शिमला की तरफ बढ़ें। हाँ बहुत बड़ा है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द फेमस रिजॉर्ट टाउन ऑफ कसौली। इधर से कसौली से शिमला लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए प्लान कर रहे हैं तो चंडीगढ़ से सबसे पहली जगह जो आपको रास्ते में आएगी वो होगी कसौली, और फिर कसौली से चैल होते हुए आप कुफरी से शिमला जा सकते हैं। कसौली एक परफेक्ट जगह है अगर आप एक पीसफुल लोकेशन अपनी वेकेशंस के लिए ढूंढ रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको हेरिटेज चर्च और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है द फेमस मंकी पॉइंट, जहाँ से आपको पूरे चंडीगढ़ के नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ मशोबरा, जो शिमला से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर आप शिमला के आसपास एक बहुत ही शांत और पीसफुल लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां पे आप अपना काम या फिर वेकेशंस का मजा ले सकते हैं तो मशोबरा आपके लिए परफेक्ट जगह होगी। तो दोस्तों, ये थी शिमला की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं। वाकई में भाई साहब, ये थी हमारी भाई शिमला की 10 खूबसूरत जगह भाई खूबसूरत साहब। जगहें जहाँ पे आपको भाई अगर शिमला जा रहे हैं तो लाजमी विजिट भाई करना चाहिए। हाँ। एक चीज तो वाकई में इधर है, क्योंकि इधर भी जब भी जो लोगों ने जाना है तो एक चीज करनी है ना, उधर तो एक हिस्टोरिकल चीजें हैं वो भी देखेंगे। उधर कुछ ऐसी टेम्पल वगैरह जो कि बंदा लाजमी देखना लाजमी चाहता है देखना कि चाहिए। मैं वो जाऊं। हनीमून वाला हाँ हनीमून कह रहा हूँ, हनुमान जी वाला। हाँ, हनुमान जी वाला। हालांकि अपने पास जो है ना सिर्फ पहाड़ वगैरह हैं, यही चीजें हैं अपने कि वहाँ सिर्फ थोड़ी नेचुरल बहुत ब्यूटी शॉप्स है। हैं हाँ, बस। रिजॉर्ट वगैरह इस बने हुए तरह की उधर। शॉप्स नहीं बनी हुई जिस तरह ये मनाली वाली साइड पे बनी हुई है भाई। मनाली नहीं, मनाली तो शिमला। है नहीं, शिमला है शिमला भाई सॉरी। साहब। हाँ, माल रोड कह सकते हैं, हाँ माल रोड पे थी, माल रोड पे थी ना। हाँ, माल बहुत रोड ही था, प्यारी थी। रिच था, और उसके अलावा क्या नाम है वो अ, यार कसोल। कसोली भी था, हाँ। बहुत सारी थी, लेकिन मैं रोड्स अच्छी बनी हुई थी भाई। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे पास इधर जो है ना नॉर्दर्न एरिया पहाड़ों में तो सिग्नल जो है ना वो डाउन होते ही नहीं है, हाँ। ना होने के मतलब नो सर्विस उधर देखी जाती है। ऐसे ही है। आपके पास जिस तरह के हमने देखा माल रोड पे एयरटेल के भी थे 4G और वाले, 4G आपके पास सिग्नल्स वगैरह ये नेट वगैरह चलता है उधर ही, या आपके पास भी ऐसे है कि नो सिग्नल्स पे आते हैं? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा इश्यू भी ये है, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं ना नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ों में, तो नेटवर्क ना होने की वजह भाई से ना राब्ता राब्ता जो है ना वो बहुत मुनक़ता मुश्किल हो हो जाता जाता ना है तो भाई घर साहब। वालों से राब्ता हो सकता है, ना कोई बंदा जब कोई एक दूसरे जुदा होता है ना एक ही जगह पे जाके, तो फिर भी राब्ता नहीं कर पाते कि हम कैसे भाई मिलें, मैं भी वो कहाँ चाहता हूँ गया, हम तीनों जाएं और हम ना गोलू हमसे जुदा हो जाए। जुदा हो जाए और नेट नेट ना यार। चले भाई साहब, ऐसी ही है। हाँ, तो ये थी हमारे कुछ प्यारी सी जगह। एक तरफ था हमारा गलियाट। गलियाट और दूसरी तरफ था हमारा शिमला शिमला। भाई साहब। हमें शिमला भी बहुत प्यारा लगा है, भाई गलियाट भी गलियाट बहुत भी जगह है। हमने देखा कि भाई कैसे नेचुरल ब्यूटीफुल और इतनी प्यारी प्यारी जगह हाँ, है। लेकिन भाई जब हमने शिमला देखा ना तो उसमें भाई साहब वो क्या कहते हैं ब्रिटिश जमाना के जो बने हुए ब्रिटिश जमाने चर्चिज की हैं, इमारतें हैं, चर्चेज, वो कितनी प्यारी है इमारतें अभी बहुत तक भाई खूबसूरत साहब। थी हर भाई। एक चीज बहुत ही प्यारी थी भाई साहब। आप लोगों ने बहुत ही मजे की वीडियो दी। और हम एक और मैं बात पूछ रहे हैं, कौन से हमारे प्यारे व्यूवर हैं जो कि अभी स्टार्ट ही जाने का अभी है ना, तो आप में से कौन कौन से हैं जो कि ट्रिप का टूर का ना विजिट बना के प्लान बैठे कर रहे हैं, हैं भाई प्लान साहब। बना के बैठे हैं अपने हाँ। दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, या अपनी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ ज्यादातर लोग जाते हैं ना, तो आप लोगों ने जरूर हमें बताना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक टेक केयर केयर जी। जी।